हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। भाई कहते हैं ना कि अगर आपने अपने शो में अच्छा सोचा है तो कुछ तो न्यूज़ निकल जाएगी, यदि उसकी सर्चिंग अच्छी है। और अगर सर्चिंग अच्छी नहीं है फिर तो उस शो का कुछ हो नहीं सकता। ऐसे में फिर उसमें कोई एंट्री भी हो जाए, लीप भी हो जाए, एग्जिट भी हो जाए या फिर शो का लास्ट शूट भी हो जाए तो भी पता नहीं चलेगा। सर्चिंग होना ज़रूरी है, अच्छी बुरी होनी चाहिए। ऐसे ही मैं बात कर रही हूँ आपके राजन साई के मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता की, या ये कहें स्टार प्लस का सबसे पुराना शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो अभी भी टॉप 5 में एक अच्छी पोजीशन पे अपनी जगह बनाए हुए हैं। काफ़ी गर्व की बात है कि चाहे ओटीटी का ज़माना आ जाए चाहे ना आए, लेकिन राजा साई का शो टॉप 5 में बना रहता है। उसी के बीच में अब शो की कहानी बदलने की बात हो रही है। अबीर की एंट्री लाए थे लेकिन टीआरपी में वो भूचाल नहीं ला पाया जो आना चाहिए था। इसीलिए अब अबीर का करैक्टर धीरे से थोड़ा साइड कर देंगे और एक न्यू एंट्री देने को तैयार हो रहे हैं। अब वो शायद जो है आपकी अभीरा के लिए ही होगी, क्योंकि अभीरा और अरमान का डिवोर्स पेपर चल रहा है। काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा चलेगा, लेकिन आपको बता दें उनका डिवोर्स नहीं होगा, जो डाइवोर्स है वो नहीं होगा। बाकी डिपेंड करता है कि मेकर्स क्या करने वाले हैं, लेकिन किसी का कहना है कि राजन आईडी के भी डाइवोर्स कराकर ही मानते हैं, तभी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल जो है अरमान और जो अबीरा है वो काफ़ी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। मे भी वो जल्दी ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। अब उसी के बीच में कल रात न्यूज़ आई थी कि शायद धीरज दुपे या शहीर शेख शो का हिस्सा बन सकते हैं। और आज सुबह न्यूज़ निकल कर आती है कि राजन शाही अपने शो में 27 से 30 साल की उम्र के एज के एक्टर्स को ढूंढ रहे हैं, जो इंडस्ट्री में जिसकी उम्र 27 to 30 के बीच में हो, और जो है उसे अपने शो का हिस्सा बनाने वाले हैं। खबर ये तक भी है कि जिसको भी बना रहे हैं वो 3 मंथ के लिए ही बनाएंगे, सिर्फ 3 मंथ के लिए उन्हें चाहिए। उसके बाद तो फिर मुझे लगता है फिर आईपीएल आ जाएगा, फिर जनरेशन लीप आएगा। जनरेशन लीप आईपीएल के पास ही देंगे, खबर तो यही वायरल हो रही है। अब 27 से 30 साल के एक्टर्स को ढूंढना और 3 मंथ के लिए सिर्फ शो में लाना और पॉपुलर चेहरा हो, तो ऐसे में जो है राजन साई ने पहले भी इसी तरह का काम किया है। ये रिश्ता क्या कहलाता में अभिनव की एंट्री यानी कि जय सोनी की कराई थी। अनुपमा में जो है गौरव खन्ना की एंट्री यानी कि वनराज की एंट्री। तो उनके शो में होता ही है, एक अलग एंट्री होती है, लोगों को अगर वो पसंद आती है तो राजन शाही का तो फैक्ट है कि वो उसे फिर लॉन्गेस्ट तक चलते हैं और फिर जो है जो मेन लीड का होता है उसे धीरे से साइडवेज कर देते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर उनकी शो की कोई टीआरपी नहीं निकाल के देता है तो फिर वो शो से जल्दी ही साइड हो जाता है या बाहर हो जाता है। तो ऐसे में फ़िलहाल 3 मंथ के लिए कौन सा एक्टर एंट्री करेगा राजन साई के शो में? क्या वो आपकी अबीरा के लिए होगा या फिर क्या तूफान लेकर आएगा? तो ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।